दोस्तों, तमाम विरोध के बीच में जो वक्फ संशोधन विधेयक है, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया और ये पास भी हुआ लोकसभा से। इससे पहले संसदीय समिति जेपीसी ने कुल 44 संशोधन पेश किए थे, जिसमें से करीब करीब 14 संशोधन जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जो जेपीसी है उसमें स्वीकार किया गया। संशोधित बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिली। तो फिर सवाल ये कि कुछ जरूरी सवाल है जिसका जवाब वक्फ से जुड़ा हुआ है और उसके जवाब के लिए इतिहास का सफर करना भी जरूरी हो जाएगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा से निकला शब्द है जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना, और इसी से वक्फ बना जिसका अर्थ है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ होता है संपत्ति जो जन कल्याण के लिए हो, और ये एक तरीके का दान जैसा होता है। इसका दान दाता चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान किया जाता है उसमें संरक्षित करना ही वक्फ है, और इसमें घर, खेत, जमीन, मैदान भी शामिल नहीं, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज भी आ सकता है। शर्त यह है कि इसे जन कल्याण के मकसद से दान किया गया हो। जो ये दान कर देते हैं ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये तय करता है कि जो दान दिया गया है उसका उससे कोई आने वाले आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। अगर कोई दानदाता वाकिफ ये कहता है कि उसके लिए दान दिए गए और होने वाले कमाई सिर्फ उसके बच्चों के लिए खर्च होगी, यतीम बच्चों के लिए खर्च होगी, तो ऐसा ही किया जाएगा। अब इस्लाम में वक्फ से जुड़े एक कहानी से लेकर एक कहानी भी सामने आती है, और ऐसा कहा जाता है कि एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन हासिल की और पैगंबर मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जाता है। पैगंबर ने कहा कि संपत्ति को रोक लो और इसके बांध लो और इसे होने वाले फायदे लोगों के काम में लाओ, उनकी जरूरत पर खर्च करो, और इसे न बेचा जाए, न उपहार में दिया जाए, और न ही इसे विरासत पे दिया जाए, और इस तरह उस जमीन को वक्फ कर दिया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय ही ऐसी ही एक घटना और सामने आती है, जब 600 खजूर के पेड़ों के एक बाग को वक्फ किया जाता है और इससे होने वाले आमदनी से मदीना के करीब करीब गरीब लोगों को मदद दी जाती है, और ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। इसी तरह इजिप्ट की राजधानी काहिरा में एक पुरानी अल अजहर यूनिवर्सिटी है जिसे अरबी संस्कृति भाषा की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। 10वीं सदी में बनी थी और ये एक वक्फ है। अब जो भारत में वक्फ कब आया, तो इस्लाम के भारत आने के साथ ही वक्फ भारत में वक्फ की आमद आने शुरू हो सकती थी। अब ऐसा इतिहासकार को अगर आप गौर करेंगे तो आपको कई सारी चीजों का जानकारी होगा और आपको पता चलेगा कि क्या इसमें आया और क्या नहीं आया। लेकिन भारत आने के साथ जो भारत में वक्फ की आमद मानी जाती है, जो इस्लाम भारत आए, हालांकि इतिहास इसे लेकर बहुत सारे क्लियर नहीं है, लेकिन ये किस कालखंड में इसकी शुरुआत बताए, ऐसे में ये भी तय करना इतिहास के लिए मुश्किल ही है कि कब आए। वक्फ को औपचारिक रूप से लागू करने वाला जो पहला शासक है कौन रहा होगा, तो ये सवाल ठीक ऐसा ही है जैसा कि ये जानने की कोशिश कि दान की परंपरा कैसे शुरू हुई। अब एक चीज आपको बताते हैं शुरुआत में, हालांकि एक तथ्य जरूर है कि वक्फ की संपत्ति की जो शुरुआत है सिर्फ 2 गांवों के दान से हुई थी, और इन 2 गांवों का कनेक्शन मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ है। 12वीं शताब्दी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने सैन्य ताकत और इस्लामिक संसाधनों को बढ़ाकर अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश की थी। मोहम्मद गौरी ने मुसलमानों की शिक्षा और उसकी इबादत के लिए मुल्तान के जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान दे दिए थे। भारत में इसको वक्फ के पहले उदाहरण में से एक माना जाता है, और ये भी कहते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है।
इसकी शुरुआत 12वीं सदी के अंत में अविभाजित भारत के पंजाब के मुल्तान में हुई और दिल्ली में राज करने वाले सुल्तान के शासनकाल में ये फैली। वक्फ इस्लामी परंपरा का हिस्सा था और ये भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल में धीरे धीरे प्रचलन में आ गया। और अब अगर समय से पहले अगर पीछे जाए पहिए तो सफर करते हुए चले जाते हैं तो मिलता है कि इस्लाम के साथ 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के कदम जब दक्षिण भारत खासकर मालाबार क्षेत्र में पड़े तो उन्हीं में कंधों पर वक्फ ने भारतीय जमीन पर कदम रखा, लेकिन इसे शासकीय स्तर पर लागू करने की बात की जाए तो ये पहला जिक्र दिल्ली सल्तनत के शासनों को दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। अब दिल्ली सल्तनत और वक्फ भारत में इस्लाम की जो आमद है इसके साथ भी वक्फ के उदाहरण मिलने लगते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौर से वक्फ संपत्तियों का जिक्र डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेज में मिलने लगता है और उस दौर में क्योंकि ज्यादातर संपत्तियां बादशाह के पास ही होती थी इसलिए वही वाकिफ यानी दानदाता होते थे और वक्फ कायम करते जाते थे। कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई और वो सारी वक्फ हुई। इसके प्रबंधन के लिए लोकल लेवल की ही इंतजामिया कमेटी बनती रही। अब भारत में दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक में से होती है। ऐबक को ही भारत में इस्लामिक शासन की नींव रखने वाला पहला शासक माना जाता है और इसके शासनकाल में और उसके बाद इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो 1211 से 1236 में रहे जैसे शासकों ने मस्जिदें, मदरसों और अन्य धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्तियों को समर्पित करने की प्रथा को बढ़ा दिया, जो वक्फ के शुरुआती रूप में थे। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि वक्फ को लागू करने वाला पहला शासक कौन था, लेकिन इल्तुतमिश के शासन में इस्लामी कानूनों और परंपराओं को व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ और जिसमें वक्फ भी शामिल था। मुगल पीरियड के वक्त को अगर देखें तो मुगल काल में बाबर जो 1526 से 1530 के बीच में था और बाद में अकबर 1556 से 1605 तक वक्फ को संगठित रूप दिया। अकबर ने अपने शासनकाल में धर्मार्थ कार्य और भूमि अनुदान के लिए वक्फ को प्रोत्साहन दिया, जिससे ये प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हुई और इसलिए अगर हमें एक शासन का नाम लेना हो तो इल्तुतमिश को भारत में वक्फ जैसे इस्लामी परंपराओं को स्थापित करने में शुरुआती योगदानकर्ता माना जा सकता है। हालांकि ये प्रथा धीरे धीरे विकसित हुई थी और बिल्कुल शुरुआत में इसका नाम वक्फ ही रहा था और ऐसा कह भी नहीं सकते, लेकिन ऐसी संपत्तियां जिस मद से दान दी जाती है वो तरीका वक्फ ही था। ब्रिटिश पीरियड की बात करें वक्फ की तो वक्फ की जो शुरुआत के बारे में मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब उनका कहना होता है कि इसका इतिहास ब्रिटिश काल से लेकर इस्लाम के शुरुआत तक जाता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने 1913 में शुरू किया था। इसके बाद 1923 में वक्फ एक्ट बनाया जिसने कानूनी आधार दिया और इससे पहले भी यह प्रथा व्यक्तिगत स्तर पर मौजूद थी। लोग अपनी संपत्ति को गरीबी में मदद में और शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए छोड़ जाते थे और इसके अनुसार से उस समय जमींदारों नवाबों के पास अतिरिक्त संपत्तियां होती थी जिन्हें वे सामाजिक हित के लिए दान दे दिया करते थे। अगर इतिहासकारों को माने और जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ब्रिटिश आपको पाएंगे कि ब्रिटिश सरकार ने संगठित करने की कोशिश की। स्वतंत्रता के बाद यह व्यवस्था अल्पसंख्यक मामलों में के जो मंत्रालय है उस तक चलती रही। समय समय पर इसमें संशोधन हुआ 1995 में, लेकिन मूल भावना को बनाए रखना चुनौती बना। इसके बाद वक्फ संपत्ति सिर्फ जमीन नहीं होती, इसमें इमारतें, नकदी या अन्य कोई संपत्ति भी शामिल की जा सकती है, जैसा हमने आपको पहले बताया। पहले जमींदार अपने संपत्ति का हिस्सा दान देते थे, लेकिन आज यह प्रथा कम हो गई है और इसका उद्देश्य ये इनका उपयोग है कि गरीबों, शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए भी हो। समुदाय के लोग दानकर्ता प्रतिनिधि मिलकर बोर्ड बनाते थे जिसकी निगरानी भी सरकार करती थी। वक्त की जो चिंताजनक स्थिति है अभी कि ये सारी बातें कहते हुए ये भी बात आती है
कि जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता उसके सब मालिक होते हैं, और उसके यही बात होते हैं कि वक्फ संपत्तियों के साथ भी यही हुआ। कई जगह इसका दुरुपयोग हुआ, सरकारों ने ठीक से नियंत्रण नहीं किया। लोग चाहते हैं कि इसमें ईमानदारी आए, लेकिन ये भी जरूरी है कि इसका नियंत्रण समुदाय के पास रहे। माफियाओं का भी कब्जा हुआ, लेकिन इससे सरकार भी कंट्रोल करना अब चाह रही है। दोनों पक्ष हैं यहाँ पर। अब इसका मूल उद्देश्य भी खत्म हो गया है। जिस उद्देश्य से वक्फ को लाया गया वो वक्फ उद्देश्य रहा भी नहीं। कुछ लोग सरकार के नए संशोधन पर शक भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि एक बड़ा रियल एस्टेट है, इसके पीछे कब्जे की नीयत भी हो सकती है, चिंता की बात भी हो सकती है। लेकिन इतिहासकारों की जानकारों की माने तो इस्लाम में दान की व्यवस्था शुरू से थी, जिस ज़कात, फितरा, लेकिन संपत्ति को वक्फ करने का विचार बाद में आया था। सामान्य तौर पर देखेंगे आप तो वक्फ जैसी व्यवस्थाएं दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग नामों के रूप में जानी जाती है। मूल उद्देश्य धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्ति का उपयोग करना होता है, और बाद में हर जगह पर नाम बदला और हर काम भी बदला कि कहाँ क्या होगा। लेकिन वक्फ की अहमियत क्या है? तो देखिए, इस वक्फ की अहमियत को अगर समझेंगे तो इस्लाम में कानून में जिस तरह नमाज, रोजा और हज की अहमियत है, उसी तरह वक्फ को भी अहमियत दिया गया है। भारत में वक्फ की परंपरा पिछले लगभग 1400 सालों से चल रही है, और इसे भी समझना है कि वक्फ का मतलब आसान भाषा में ये है कि जब कोई इंसान अपनी संपत्ति को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह को दे देता है और इस नियत के साथ कि उसका फायदा अल्लाह के बंदों तक पहुंचता है, तो उसे ही हम वक्फ कहते हैं। लेकिन इस सारी चीजों में कई सारे खामियां भी आ गई, कई सारे इसमें माफिया भी कंट्रोल करने लगे, और इस हिसाब से देखिए तो कुल मिलाकर वक्फ एक धार्मिक मसला है, और इसका एक सच ये भी है कि इसमें धर्म कम ही रह गया है, नियत बदल गई है और इस नियत में सुधार की जरूरत थी। केंद्र सरकार जो संशोधन बिल ला रही है उससे ये सुधार कितना प्रभावी होगा, ये भी देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार सही से कर पाती है या इसकी भी नीयत बदल जाती है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट सही लगे, और लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।